नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो पाकिस्तान और चीन भारत का नक्शा बदलने की ख्वाहिश रखते हैं, उन्हीं का वैश्विक मानचित्र पर नक्शा बदल गया है। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। तब सवाल यह उठता है कि हुआ क्या है, तो उसी पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत पाकिस्तान से करते हैं, क्योंकि वहां बहुत कुछ चल रहा है। मुनीर ने जब से वहां सत्ता संभाली है, तब से सेना के भीतर भी विद्रोह है और बाहर तो विद्रोह ही है। फिर अज्ञात वीरों का कहर जो है वो पाकिस्तान पर टूटा ही है। इसके अलावा स्ट्राइक वगैरह वहां हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी घटना हुई है, जिसने मुनीर और शहबाज शरीफ के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है, वो है कश्मीर पॉलिसी को लेकर कतर का जो रुख है उसने। अब आप कहेंगे मतलब, दरअसल अल जजीरा जो आप ये कहें कि इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत भारी अखबार है, चैनल है, तो उसका जो अरबिक वाला है उसमें उन्होंने मानचित्र साझा किया है। और उस मानचित्र में जो जम्मू कश्मीर है, उस जम्मू कश्मीर को, या मैं यूं कहूं कि पहली बार अल जजीरा ने भारत का वास्तविक मानचित्र रखा है। वास्तविक मानचित्र मतलब जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको लेकर ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इसकी अपनी एक अलग राय रही है। और उस राय में वो पाकिस्तान के नक्शे को मान्यता देते रहे। लेकिन यह पहली बार हुआ है जब भारत के वास्तविक मानचित्र को दिखाया गया है। यानी जो आप एक तरह से कहें कि उनकी जो कश्मीर पॉलिसी रही, उस कश्मीर पॉलिसी में बहुत बड़ा चेंज है ये। और ये जो चेंज है, ये पाकिस्तान के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान तो बड़ी बड़ी डींगे मारता रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड भी आप ये कहें कि कश्मीर वाले मसले में पाकिस्तान के उस रवैये को इंडोर्स करता रहा है। लेकिन ये जो अल जजीरा ने भारत का करेक्ट मैप दिखाया है, इसके बाद से एक चीज तो यह स्पष्ट हो गई है कि कैसा ड्रास्टिक चेंज आया है। अब आप कहेंगे कि क्यों हुआ है? जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे का कुछ कारण है। और वो जो कारण है, उसी ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। देखिए, उसका तो एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि कतर ये चाहता था कि तालिबान और जो पाकिस्तान के बीच सब चल रहा है वो थमे, शांति वहां स्थापित हो। चूंकि देखिए, तालिबान जो है ना, तालिबान का अपना एक कनेक्शन है उधर, और वो जो कनेक्शन है वो तो है ही है, उसका भारत से भी कनेक्शन है। वो देख ही रहे हैं आप किस तरीके से तालिबान सरकार और भारत के संबंध सुधर रहे हैं। तो इसलिए कतर ये चाहता था कि भाई ये जो अपना तालिबान है और ये पाकिस्तान है, इनकी सीमाओं पर जो है शांति रहे, ये लोग झगड़ा वगड़ा न करें। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली झगड़े का असर तो पड़ता ही है। लेकिन पाकिस्तान तो इस समय गोद में बैठा हुआ है, तो उसने कहा कि हम ये मानने को तैयार ही नहीं हो, तो कह रहा हम तो रिजीम चेंज कर देंगे। उसने बाकायदे तालिबान सरकार को धमकी दी है कि अगर रवैया नहीं बदलोगे तो हम जो है सरकार बदल देंगे। और जो वहां का विरोधी गुट है, जो तालिबान को पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ ये मेल मिलाप शुरू कर दिए। कहा जा रहा फंड फुंड कर रहे हैं। तो वो अपने एक तरह से कहा जाए कि अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन ये बात कतर को सुहा नहीं रही है। तो जब कतर को सुहा नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कतर वो करेगा जो करना चाहिए। तो कतर क्या कर रहा है अब कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें वो रायशुमारी खड़ा कर रहा है, भारत का वास्तविक नक्शा दिखाकर और यह बताकर कि कश्मीर पर हमारी वो पॉलिसी है जो भारत की है। लो साहब, जो नक्शा लेकर ये टहल रहे थे फर्जी वाला, वो नक्शा तो गया पाकिस्तान। अच्छा, दूसरा कारण यह है कि सऊदी अरब में ये जो ज्यादा पिंगे मार रहे हैं शहबाज शरीफ और मुनीर, ये भी कतर को सुहा नहीं रहा है। लेकिन इन सब में जो एक और बात है वो ये
कि भारत के प्रधानमंत्री का ये जो देश है पश्चिम एशिया के, इनके साथ बेहतर रिश्ता, इसने बड़ा प्रभावित किया है इस, आप कहें कि इस पूरे मसले को। चूंकि अल जजीरा तो, और अल जजीरा में भी हम अगर इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो कश्मीर पर लेकर उनकी राय वही है जो पाकिस्तान की है, लेकिन ये जो भारत का करेक्ट मैप दिखाया गया, ये एक बड़े बदलाव का संदेश है उनकी अपनी नीतियों में। तो एक तो इनकी हालत ये हो गई। दूसरा ये चीन के तो इस समय पर लगे हुए हैं, वो उड़ रहे हैं। उनका विदेश विभाग आकर बयान देता है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश पर चीन की क्या पॉलिसी है ये छिपी नहीं है, लेकिन एक ऐसे समय में जब ये माना जा रहा हो कि भारत और चीन अपने रिश्तों को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, खास तौर से ये जो टैरिफ वार शुरू हुआ है उसके बाद से ये ब्रिक्स को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये रिक की बात कर रहे हैं, यानी रसिया, इंडिया, चाइना, ये एक नए वैश्विक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब इस तरीके का ऑफिशियल बयान आ जाए, विदेश विभाग के प्रवक्ता खड़े होकर बोलने लगे, तब मामला गंभीर हो जाता है कि क्या वाकई में आप भारत के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं या आपकी दिलचस्पी भारत का नक्शा बदलने में है। यह सवाल तब खड़ा होता है, और यह तब ज्यादा गंभीर हो जाता है जब आपके लोग जासूसी करते हुए भारत में पकड़ लिए जाते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं और जहाज भी जासूसी कर रही है, इस बात के भी संदेश मिलने लगते हैं। तब मामला गंभीर हो जाता है और सवाल उठता है कि आखिर में चीन चाहता क्या है। लेकिन देखिए, यहां जो है चीन जो ख्वाहिश रखा हुआ है कि साहब हम अरुणाचल प्रदेश को अपने यहां में दिखाएंगे, उसका नाम अपनी तरह से बताएंगे, तो उनके साथ जो है खेल हो गया। और खेल जो हुआ वो जापान ने किया। और यह ध्यान रखिएगा कि अभी G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री की जापान के प्रधानमंत्री से एक लंबी बातचीत हुई। मौजूदा समय में जो वहां की प्रधानमंत्री हैं वो राइट विंग की मानी जाती हैं, और दुनिया में जो भी राइट विंग के लीडर हैं जो अपने अपने देश को लीड कर रहे हैं, वो एक तरह से कहें कि उनके लिए नरेंद्र मोदी जो है वो आइकॉन है। यह मैं अनायास नहीं कह रहा हूं। आप जॉर्जिया मेलोनी को देखिए और आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए। आज जो रिश्ते हैं उसको आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी राइट विंगर हैं। अब अभी तो देखिए क्या है ना कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी उस इंटरनल पॉलिटिक्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको बाहर निकालें। ठीक है, और पीएम ये चाह रहे हैं कि भाई अब आपकी राजनीति आप निकलो, हम क्यों उसमें घुसे, और आपको निकालने के चक्कर में हम अपने यहाँ के किसानों को, अपने यहाँ के लोगों को अनाज छोड़ दें। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक टसल है। लेकिन उससे अलग अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जॉर्जिया मेलोनी हो, चाहे ये जापान की जो प्रधानमंत्री हो, यानी जो राइट विंग का खेमा है, या जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, ये जो खेमा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अलग नजरिए से देखता है। तो उनकी बात हुई साहब G20 शिखर सम्मेलन में, ठीक है, और उस बातचीत का असर देखिए। असर ऐसा है कि चीन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। जापान की तरफ से बयान आता है और देखिए जापान ने मिसाइल लगा दी है, इससे चीन हड़बड़ाया हुआ है। मिसाइल मतलब ताइवान को लेकर जापान ने क्या कहा, यह बड़ा रोचक है। देखिए, जापान ने कहा कि हम रिपब्लिक ऑफ चाइना को जानते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं? मतलब यह हुआ कि 1948 में जो चाइना का मानचित्र था हम उस मानचित्र को जानते हैं। ये जो आप नया मानचित्र ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम नहीं मानते। और नया मानचित्र में इनके क्या है? ताइवान आ गया है। नए मानचित्र में इनके क्या है? अरुणाचल प्रदेश आ गया है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ जो है खेल हुआ, और ये खेल जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेटिक जीत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उधर कतर कह रहा है कि हम तो जो रेखा खींची गई थी 1947 में उसी को मानते हैं, यानी भारत जो है उसका जो वास्तविक मानचित्र है हम उसी मानचित्र को वैधता दे रहे हैं और हम उसी को मानते भी हैं। हम
कश्मीर पर भारत का जो रुख है हम उसका समर्थन करते हैं, और दूसरी तरफ जापान चीन से कह रहा है कि हम वही 48 वाला ही तुम्हारा नक्शा मानते हैं, जो तुम नया नक्शा लेकर आए हो जिसमें सबको जोड़ घटा रहे हो, उस नक्शे को हम नहीं मानते हैं। तो ये है साहब सबसे बड़ा खेल, और ये बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।